यूपी का चुनाव इस वक्त खूनी संघर्ष में तब्दील होता नजर आ रहा है। कुशीनगर की फाजिल नगर से चुनाव लड़ रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हुए हमले के बाद सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर सपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद पर हुए हमले के बाद एसपी चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर धावा बोल दिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी के कुशीनगर जिले में यूपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव किया गया है। पथराव से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। इस हमले का आरोप बीजेपी के समर्थकों पर लगाया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने भी पिता पर हुए हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है और साथ ही जनता से बीजेपी को हराने के लिए वोट देने को कहा है। अब संघमित्रा मौर्य खुलकर बीजेपी का विरोध कर रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमले के बाद उनके समर्थक धरने पर बैठ गए थे और हमले की जांच की मांग कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए हमले को लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर हुआ हमला हारते हुए लोगों की अति निंदनीय हरकत है। ये हमला सपा गठबंधन के हर दल के कार्यकर्ता व उनके नेताओं के ऊपर किए गए हमले के समान है। सब मिलकर इसका जवाब बाकी 2 चरणों में भाजपा को 0 करके देंगे। इस सरकार से किसी कार्रवाई की अपेक्षा ही बेमानी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस हमले के बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी को घेरा है। सुरक्षा कारणों के चलते कुशीनगर में कैंपेन के दौरान मैं दूसरी कार में बैठा था। बीजेपी के कार्यकर्ता डंडे, पत्थर और हथियारों के साथ वहां बैठे थे। उन्होंने मेरी कार पर हमला किया। इस तरह की घटनाएं बीजेपी के संरक्षण में हो रही हैं। कुशीनगर की फाजिल नगर सीट पर 3 मार्च को मतदान है। इसी सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के सुरेंद्र कुशवाहा के खिलाफ सपा के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। मौर्य को ओबीसी समाज का बड़ा नेता माना जाता है। स्वामी के जरिए अखिलेश यादव सूबे में मौर्य वोटों को साधने की कवायद में है। फाजिल नगर के सियासी समीकरण स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में है। शायद यही वजह है कि स्वामी बीजेपी के निशाने पर हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।